Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start chapter number 3 of class 7th, that is chemical substances and processes. तो ये जो चैप्टर है वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कौन कौन से केमिकल अर्थ में है, किस तरीके से आपके डिफरेंट मटेरियल्स बने हुए हैं, तो ये सारा इस चैप्टर में दिया हुआ है। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न सम बेसिक फैक्ट अबाउट द मैटर एंड इट्स नेचर। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि जो बेसिक फैक्ट होता है मैटर और उसके नेचर के बारे में, किस तरीके से मैटर मतलब बनता है, जो पदार्थ है वो कैसे बना होता है। मैटर जो है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल मैटर इज मेड ऑफ द सेम पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। तो बेसिकली जो मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एटम जो है छोटे छोटे होता है, उससे मॉलिक्यूल बनता है। मटीरियल विच आर मेड अबाउट द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज हैज़ द सेम एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंसेस। तो ऐसे मटेरियल जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें सेम तरह के एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मतलब प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द एटम ऑफ द सेम काइंड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस होता है जो एक तरीके के एटम से बना होता है। फॉर एग्जांपल आयरन। आयरन एक एलिमेंट है जो एक तरीके के आयरन के एटम से मिलकर के बना हुआ है, ओके। और कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड। तो ये बेसिकली कंपाउंड बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। A molecule of a compound consists of atom of 2 or more different element। तो एक कंपाउंड के अंदर ना जो एटम्स होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के हो सकते हैं। दैट हैव कंबाइंड इन फिक्स रेशो, वो फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर जो है वो एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, वाटर मॉलिक्यूल से बना होता है। और जो मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो मतलब एटम छोटा है, मॉलिक्यूल उससे बड़ा है, मॉलिक्यूल मिला करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। तो जो आपके कंपाउंड है, कंपाउंड बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा एटम के मिलने से बनता है, ठीक है। तो जैसे वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर में H2O होता है ना, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक आपका ऑक्सीजन का। इन एडिशन टू एलिमेंट एंड कंपाउंड वी हैव द मिक्सचर। तो इसके साथ साथ मेरे पास मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर क्या है, इट कंटेन द 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर जो है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो एक फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। जो इनके कंपोनेंट होते हैं ना वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। अ मिक्सचर इज़ देयरफॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। एक्टिविटी है क्लासीफाई द फ्लोइंग मटेरियल इनटू द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे एयर है, एयर में क्या होता है, डिफरेंट गैसेस होती है, तो एक मिक्सचर है, ठीक है। आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये एक तरीके के एटम से मिलकर के बना होता है। वाटर ये प्योर जो है प्योर कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है क्या होता है, आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। सॉइल मिक्सचर है, लेमनेड नींबू पानी मिक्सचर है, गोल्ड जो है प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन जो है प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल सिंबल। अब केमिकल सिंबल क्यों दिए होते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन इतना बड़ा लिख दिया है ना, तो इसको छोटी फॉर्म में लिखने के लिए H लिखेंगे, तो ये इसका सिंबल है। मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए उसको हम सिंबल देते हैं, चिन्ह देते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अर्लियर केमिस्ट ऑल केमिस्ट यूज द पिक्टोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट एलिमेंट। तो पहले के टाइम में जो है ना, जितने भी साइंटिस्ट होते थे वो इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज़ करते थे, ठीक है। हाउएवर द सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। प्रेजेंट डे में जो केमिकल सिंबल है कुछ कॉमन एलिमेंट के यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, पोटाशियम का K, ठीक है, आयरन का Fe। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। कॉपर का Cu, गोल्ड का Au,
सिल्वर का Ag, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S और नाइट्रोजन का N और फॉस्फोरस का P, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। ठीक है, तो नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। तो ये क्या थे हमारे एलिमेंट और उनके सिंबल। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों दिए होते ताकि हम इनको जो है इजीली यूज़ कर सके, क्योंकि नेक्स्ट जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इनका जो है केमिकल इक्वेशन में जो है इनका यूज़ हो रहा है, तो इनको हम पूरा इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो बेसिकली केमिकल फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड होता है उस सब्सटेंस के, मतलब किस चीज़ की कंपोजिशन, कौन कौन सी चीज़ें मिल करके बनी होती है। इट इंडिकेट द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ये इंडिकेट करता है कि कितने तरह के और कितने नंबर एटम के जो है उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला वाटर इज रिटन एज H2O। This means that water molecule is form of the combination of 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। ठीक है, similarly the formula of carbon dioxide CO2, this means that carbon molecule is formed of the combination of 1 atom of the carbon and 2 atom of oxygen। ओके, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला को लिखते कैसे अब। टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, द केमिकल सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट टू राइट साइड ऑफ इट्स सिंबल। तो मतलब राइट साइड जो होगी उस साइड उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड कंटेन 1 atom of nitrogen and 1 atom of nitrogen and 3 atom of oxygen। तो जो इसमें एक एटम होता है हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 होते हैं ऑक्सीजन के। और केमिकल फार्मूला अगर नाइट्रिक एसिड का देखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं HNO3। ठीक है, H हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, तीन मॉलिक्यूल है इसके। वन इज़ नॉट रिटन इन अ सबस्क्रिप्ट। तो अगर एक एक मॉलिक्यूल होंगे तो उनको हम नहीं लिखेंगे, एक से ज़्यादा जो होंगे उनको हम लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली ग्लूकोज कंटेन 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, 6 कार्बन H12O6। तो मतलब हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, 12 एटम है, ऑक्सीजन के जो है 6 है, कार्बन के 6 है एटम है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली जो है क्या बन गया आपका, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी है जो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला करके बने होते हैं, जिनको आयंस बोलते हैं। लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनको कैसे लिखते हैं, मतलब कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ नेगेटिव लगाना है। लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर दिस वी नीड टू नो द सिंबल एंड चार्जेस ऑफ द डिफरेंट आयन प्रेजेंट ऑन द गिवन सब्सटेंसेस। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए जो सब्सटेंस है उसके ऊपर जो है किस तरीके का आयन प्रेजेंट होता है। Tell the student that they will be learn the detail of this chapter in higher classes. At the present they only have to learn the name of the some common positive and negative ion। तो ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, बड़ी क्लासेस में आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे 9th में आप इसको पढ़ोगे किस तरीके से इनको जो है लिखा जाता है प्रॉपरली, आपने सिर्फ इनको पढ़ना है और उनके सिंबल जो है बेसिकली याद रखने हैं। नेम एंड द सिंबल ऑफ द सम कॉमन आयंस अलोंग विद देयर चार्ज आर गिवन बिलो। तो ये जो चार्ज दिए इनके साथ आपने लिखना है। सोडियम का है Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव मतलब सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड कॉपर Cu2 पॉजिटिव, आयरन Fe2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम NH4, ammonium NH4 positive and chloride Cl negative, oxide O2 negative, hydroxide OH negative, carbonate CO3 2 negative, sulfate SO4 2 negative, nitrate NO3 negative, acetate CS3COO negative and phosphate PO4 3 negative। अब देखो इसमें क्या होता है, in the name of the chemical substance made up of the positive and negative ion। तो ये जो जितने भी केमिकल सब्सटेंस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बने होते हैं। जनरली जो नेम है पॉजिटिव आयन का इज मेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन्स। पहले हम अगर हम लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, फिर हम नेगेटिव आयन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम अगर यहाँ देखा आपने, सोडियम का Na पॉजिटिव चार्ज है ना, क्लोराइड का देखो
ये क्लोराइड Cl नेगेटिव, तो इसको बाद में लिखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं तो NaCl किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम अगर हम सोडियम क्लोराइड का प्रॉपर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे NaCl, ठीक है। तो मतलब जो पॉजिटिव वाला वो पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाला बाद में लिखेंगे। And it first mention is a positive and name of the negative ion is later mentioned afterward. In the chemical formula also the symbol of the positive ion is written first and followed by the symbol of the negative ion. Hence the chemical formula of sodium chloride is written as NaCl as not as ClNa. तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाला बाद में लिखेंगे, रूल है, ठीक है। We summarize below the procedure followed by the writing the chemical formula of a substance. तो क्या प्रोसीजर होता है केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। फर्स्ट है सिंबल ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिटन एंड देयर चार्ज इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। तो जो भी आप सिंबल लिखते हो मतलब उसको जो भी आपने अल्फ़ाबेट यूज़ किया होगा उसको आपने लिखना है, और उसके साथ जो भी चार्ज है उसको राइट कॉर्नर पे लिखना है। जैसे यहाँ पे जितने भी दिए हुए तो राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा है ना इनके चार्जेस। एंड कॉमन फैक्टर इफ़ एनी इज रिमूव फ्रॉम द नंबर इन द चार्ज ऑफ द टू आयन्स। अगर मान लो दो आयन्स है उनमें कॉमन फैक्टर है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। चार्जेस ऑफ द टू आयन्स आर क्रिस क्रॉस्ड। अगर चार्जेस होंगे दोनों आयन्स में तो उनको क्रिस क्रॉस कट हो जाएंगे। फ्रॉम द क्रिस क्रॉस्ड नंबर आर नाउ बी रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द टू आयन्स। तो अगर उनको तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, पाँव के पास आ जाएगा। दिस गिव अस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे यहाँ पे आगे एग्जाम्पल दिया होगा, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा जाता है अब देखो। पहला एग्जाम्पल है टू राइट द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड वी राइट द सिंबल ऑफ द सोडियम एंड ऑक्साइड आयन अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो सबसे पहले हमने देखना है कि उसका जो है सिंबल कौन सा है। सोडियम का है Na पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब एक ही चार्ज है इसके ऊपर, और O2 नेगेटिव, दो नेगेटिव है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू देयर चार्ज। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वी नाउ क्रिस क्रॉस द चार्जेस। तो इनके चार्जेस को हम क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रिस क्रॉस कर ले, इसका चार्ज इसके पाँव के पास चल जाएगा, इसका चार्ज इसके पाँव के पास चल जाएगा, तो Na2O आ जाएगा, ठीक है। Hence the chemical formula of sodium oxide is Na2O. Note the subscript 1 is not written in subscript chemical formula. तो ये हमने पीछे पढ़ लिया कि अगर 1 चार्ज होगा तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ओके। दूसरा है टू राइट द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट है, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयन अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो एल्यूमिनियम को Al3 पॉजिटिव लिख दिया, सल्फेट को SO4 2 नेगेटिव लिख दिया। तो अब इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू देयर चार्जेस। इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्रिस क्रॉस करेंगे हम इनके चार्जेस को, तो हमने Al3 SO4 2 नेगेटिव, तो कैसे करेंगे, 2 इसके पाँव के पास आ जाएगा, Al2 SO4, ये ब्रैकेट के अंदर ये ऐसा रहेगा और ये जो बाहर वाला चार्ज है ये उसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2 SO4 थ्राइस, थ्राइस पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब थर्ड है टू राइट द फार्मूला ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयन अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो कैल्शियम का क्या होता है Ca2 पॉजिटिव एंड आप कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर है इनमें, ये भी 2 है ये भी 2 है और ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। हैज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन द नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू चार्जेस इज 2, है ना, 2 है ना कॉमन इनमें। व्हेन वी रिमूव द कॉमन फैक्टर वी आर लेफ्ट विद द नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इसको रिमूव कर दिया, वी आर लेफ्ट विद द नंबर 1 विद बोथ द सिंबल। तो हमने दोनों सिंबल को जो है उनके साथ जो है एक जोड़ देना है। द सबस्क्रिप्ट 1 इज़ नॉट टू बी, एक को तो हम लिखते नहीं है, ठीक है। एंड द फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट वुड बी जस्ट, तो कैल्शियम क्या बन, इसका जो फार्मूला है क्या बन जाएगा CaCO3, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए एक तरीके से, 1 रहा इधर भी 1 रहा, तो उनको हम नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी के अंदर कॉमन फैक्टर होगा तो उसको आप कट कर दोगे, ओके। तो ये हो गया आपका किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसके आगे जो है केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब आप जब भी कोई सब्सटेंस देखते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं केमिकली। फिजिकली तो वो आपने बहुत देखे होंगे, केमिकली हमारे को दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम चेंजेस है जो हमारे को दिखाई देते हैं। In the previous class, we have learned the substances can undergo different type of changes. We have also learned that these changes may be slow or fast, reversible और irreversible, physical और chemical. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, स्लो चेंज होता है, फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल होता है और केमिकल होता है।
क्लासीफाई द चेंजेस गिवन बिलो इन द सुटेबल कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हैं, उनको आपने जो है क्लासीफाई करना। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, आप देखते हो ना आइस को मेल्ट होते हुए, तो वो दिखता है आपको फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, आपको नहीं पता चलता कि वो किस तरीके से जो है बर्न होकर के कहाँ जा रहा है, केमिकल चेंजेस है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंजेस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास दैट इज़ फिजिकल चेंजेस। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा स्लो है, कैंडल का है वो फास्ट होता है, कर्डलिंग है वो भी स्लो है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फास्ट है। और अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मतलब कौन सा वापस आ सकता है, अगर आइस को मेल्ट कर दिया जाए वाटर में कन्वर्ट होगा तो फिर से अगर आप फ्रिज में डाल दें तो फिर से वो जो है चेंज हो जाएगा आइस में, तो वो रिवर्सिबल है। कैंडल जो है इरिवर्सिबल है, अगर उसकी एनर्जी एक बार जो है जो चलेगी उसको आप ला नहीं सकते। कर्डलिंग ऑफ मिल्क वो भी रिवर्सिबल है, अगर दही बन गया तो उसको फिर से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ग्लास है उसको हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है एक तरीके से, ठीक है। और इसके साथ ये रिन्यूएबल भी हो सकता है, क्योंकि अगर मशीन में आप डालोगे उसको तो ये जो है चेंज हो जाएगा, प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमें जो है बेसिकली जो प्रोसेस दिए वो हमने बता दिए। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इन फिजिकल चेंजेस द केमिकल में सब्सटेंसेस में अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट शेप साइज एंड कलर बट डज नॉट चेंज इट्स अनदर चेंज इनटू अनदर सब्सटेंसेस। तो फिजिकल चेंजेस में हम जो है इसकी शेप साइज़ और कलर को देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है, हम ये नहीं देख सकते कि वो किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। जब कभी केमिकल चेंज होता है ना तो एक सब्सटेंस जो है बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में। जैसे आपने दही खाई होगी तो दही तो सबने देखी है, दूध पहले जो है कैसा होता है, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, जैसे दही बनती है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। एंड when the suitable substance are mixed in the appropriate amount they are undergo the chemical interaction resulting in the formation of new substance। तो इसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर इट गेट रस्टेड, कॉपर आर्टिकल गेट coated with the green substance when exposed to a moist air। Similarly burning of wood in air convert it into the ash and carbon dioxide। The process in which a chemical changes causes one substance to change into another is called the chemical reaction। तो जैसे आपने आयरन देखा होगा, लोहा रख देते हैं, अगर आपने लेंटर पे रखा है, ओपन में कहीं पर भी रखा है, अगर वो पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, जंग आ जाता है, रस्ट आते हैं ना उसके ऊपर। उसी तरीके से कॉपर का कोई बर्तन है, अगर आप उसको जो है एयर में रखते हो तो उसके ऊपर भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, तो वो कॉपर की रस्ट होती है। उसी तरीके से अगर वुड है, वो जो है अगर आप उसको आग लगाते हैं तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये जो प्रोसेस होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। वेयर इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जैसे जंग लगने की बात है तो जो लोहा है वो एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है और जंग जो लगती है उसके ऊपर दैट इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये जो आपके केमिकल फार्मूला लिखने का जो तरीका है इसको आप फिर से एक बार देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में आपको ये आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।